हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में खान सर का जो बुक है एसएससी बिहार एसएससी के लिए निकला है, इसका सेट नंबर 1 से हम देखेंगे। आज सेट नंबर 1। आज इसमें टोटल 27 सेट दिया गया है, 7 प्रीवियस ईयर है और टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम आज हर एक देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है से शुरू करेंगे लोग। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोथल से मिला है गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? ए में है बज्जी, बी वत्सय, सी सुरसेन, डी अवंती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वज्जी। उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुलेमित को पहचानना है। कौन सा? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? डलहौजी। एक बिल्कुल गलत है। सती प्रथा का विलियम बेंटिंक किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने कराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 2 नंबर बिल्कुल सही है। 3 में है सहायक संधि किसने किया था? लॉर्ड बेल्जली। बिल्कुल सही है। 4 में रेगुलेटिंग एक्ट विलियम बेंटिक। बिल्कुल गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसलिए इसका 2 और 3 सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? 30 मार्च 1942, बी में 30 मार्च 1943, सी 30 मार्च 1941 और डी है जो 30 मार्च 1940। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? ए में पूना समझौता को, बी सांप्रदायिक पंचायत को, सी गांधी इरविन समझौता को और डी नरम दल और गरम दल समझौता को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था यह समझौता। इसे ही दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? मतलब कि रेल बजट और केंद्रीय बजट को कब अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ए में 2016, बी 2012, सी में ऑप्शन 2008 और डी 2004। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2016। अंतिम फिर 2017 से रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? ए में बाबा रामचंद्र, बी स्वामी विद्यानंद, सी में स्वामी सहजानंद और डी ऑप्शन है बाबू राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्री मार्ग की खोज कहाँ की थी? ए में उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका के, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के। वास्को डी गामा ने भारत के 1498 में इसकी खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ए में औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, बी इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, सी में है राष्ट्र संघ का गठन, डी में रूस और अमेरिका में प्रभुत्व वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्र संघ का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप संबंध किससे संबंधित है? पीपुल वार ग्रुप किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नक्सलवाद से। पीपुल वार ग्रुप किससे संबंधित है? नक्सलवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? ए में 15 अगस्त 1945,
बी 1 जनवरी 1950, सी जो है 26 जनवरी 1950 और डी जो है 26 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? ए में 17 अक्टूबर 1949, बी 14 नवंबर 1949, सी में 26 नवंबर 1949 और डी 26 जनवरी 1949। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन में से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया गया? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है? केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार बना सकता है। ऑप्शन ए में अवशिष्ट विषय पर, बी केंद्रीय सूची विषय पर, सी समवर्ती सूची विषय पर, डी राज्य सूची विषय पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी समवर्ती सूची पर विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। इस पर दोनों कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा सही है युग्म है उसको पहचानना? अनुच्छेद 17 कानून के समझ समानता बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत है। अस्पष्टता का अंत है। अनुच्छेद 15 में कह रहा है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव विरुद्ध गारंटी, ये बिल्कुल ही सही है। अनुच्छेद 15 जो है बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 15 राज्य सरकार द्वारा किसी भी भेदभाव के विरुद्ध गारंटी है, इसकी सही है। अनुच्छेद 14 कह रहा है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये बिल्कुल गलत है। उपयुक्त में से इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई राज्य वो राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य में राष्ट्रपति अगर शासन लागू रहेगा तो वहाँ का बजट तैयार कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति, संघीय मंत्री परिषद की संसद की वित्त मंत्रालय? इसका भी तैयार करेगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम 1951-52, 1950-51, 1952-53 कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1951-52 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए जाते हैं? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 2.5 वर्ष? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जो मुखिया जिसको कहते हैं सरपंच, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान? ए में सिक्किम, बी मिजोरम और सी नागालैंड और डी मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया? 1 जनवरी 1876, बी में 1 अक्टूबर 1874, सी ऑप्शन है 1 सितंबर 1872, डी में है 1 दिसंबर 1878। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर 1872 को साक्ष्य अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह का आकार द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन सा ग्रह है जिसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है? ए में बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी में बृहस्पति। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह का जो है आकार और द्रव्यमान वो पृथ्वी के लगभग बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिवस। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर
ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र का, तमाशा भी महाराष्ट्र का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता है? ए में लिग्नाइट, बी पीट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला में सबसे ज़्यादा कार्बन के प्रतिशत है, सबसे बढ़िया कार्बन इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? विश्व का, ए में प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भूविरुद्ध राज्य है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। भूविरुद्ध राज्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ए में महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ये बताना है, तो गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? कौन सा बांध है जो महानदी पर हुआ है? ए में टिहरी, बी हीराकुंड, सी राणा प्रताप सागर और डी तुंगभद्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हीराकुंड बांध, जो कहाँ उड़ीसा में है, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। झूम, मध्य प्रदेश में जो झूम खेती होती है उसे वहाँ किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दहिया के नाम से। झूम खेती पूर्वोत्तर भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? ए में चावल, बी 2 में गेहूँ, 3 फल, 4 दलहन और 5 में मोटे अनाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 4 और 5 हो जाएगा। चावल, गेहूँ, दलहन और मोटे अनाज हो जाएगा, फल के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ए में मेघालय, बी मिजोरम, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के भुगतान के संतुलन के चालू खाते के रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? ए में 1 मार्च 1993, बी 1 मार्च 1991, सी 19 अगस्त 1994, डी 1 अप्रैल 2002। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 19 अगस्त 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नहीं होगा, ये कितना सोच रहा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये दूसरा चीज़ था 1991 में ग्लोबजाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ए में होशंगाबाद, बी देवास, सी नासिक, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवास। बैंक नोट प्रेस देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समुराई योद्धा वर्ग है किसका एक वर्ग है? चीन में, मलेशिया में, जापान में कि डी कोरिया में? इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया? ए में रिचर्ड आर्कराइट, बी जॉन के, सी जेम्स हारग्रीव्ज और डी एडमंड कार्टराइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया?
ए में लेमार्क, बी हेवार्ड, सी चार्ल्स डार्विन, डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? ए युग्मनज, बी पुष्प या पराग, सी बीजांड, डी अंडाशय। इसका सही उत्तर हो जाएगा युग्मनज। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत एवं हड्डी में उपस्थित होता है, दांत में क्या होता है? ए में कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम फास्फेट, सी सोडियम क्लोराइड और डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट दांत एवं हड्डी में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरस का कार्य क्या है? ए में प्रोटीन का पाचन, बी वसा का एमल्सीकरण, सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन और डी उपयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वसा का एमल्सीकरण जो है पित्त का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, ये क्या कौन सा रोग कहलाते हैं? ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी हृदयघात, सी उच्च रक्तचाप और डी एंजीना पेक्टोरिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुमन संपुट किस तंत्र का भाग है? ए उत्सर्जन तंत्र का, बी पाचन तंत्र का, सी श्वसन तंत्र का, डी प्रजनन तंत्र का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्सर्जन तंत्र का भाग है बुमन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए लेप्रोसी, बी फाइलेरियोसिस, सी अमीबायसिस और डी पोलियोमाइलिटिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फाइलोरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सी एनिलिडा और डी ऑर्थोपोडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कीट जो है एनिलिडा ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा के, विटामिन के रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? ए में नाइट्रोजन, बी फ्लोरीन, सी हाइड्रोजन और डी क्लोरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना? 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का बीमा क्या है? ए एम इनवर्स एल इनवर्स टी इनवर्स 1, बी एम एल इनवर्स टी इनवर्स 1, सी एम इनवर्स 1 एल पावर 1 और टी इनवर्स 1, डी एम इनवर्स 1 एल पावर 1 टी पावर 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एम पावर 1 एल इनवर्स और टी इनवर्स 1। नेक्स्ट है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ए कूलम, बी वोल्ट, सी जूल और डी मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? ऑप्शन ए में जड़त्व का आघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण, सी विश्राम जड़त्व और डी गति का तीसरा नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्राम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ऊर्जा भंडारित है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? ए विभव ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी वैद्युत ऊर्जा और डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विभव ऊर्जा। कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से आता है? ऑप्शन ए
आवर्तनिकता, बी पृथ्वी के परिभ्रमण, सी पृथ्वी के परिक्रमण और डी सागरीय धारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विवर्तनिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में ध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। ए पराध्वनि, बी ध्वनि अध्वनि, सी रेडियो और डी श्रव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सोनार में पराध्वनि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? नीला जो है किस कारण से आकाश का? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और डी प्रकाश के विचलन का कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंग जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों को जोड़ना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस ए में संकलन, बी संयोजन और सी आसंजन और डी श्रृंखला बंधन। इसका सही हो जाएगा श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या श्रृंखला बंधन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी में वही रहेगा और डी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी घटे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होते हैं वह कैसा तत्व कहलाता है? ए ऑक्सीजन है, लिथियम है और क्लोरीन है कि हाइड्रोजन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक भी 1 और परमाणु भार भी 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी दहन और डी कॉस्मिक विकिरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन। ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में। नेक्स्ट है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? ए क्षारीय धातु, बी क्षारीय भूधातु, सी हैलोजेंस और डी अकीरीय गैस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अकीरीय गैस। 18 का जो समूह के तत्व उसे अकीरीय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर और पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी पोटासियम और डी सोडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। प्लास्टर और पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का जो सूत्र CH4 के अणु है, ए में केवल एक एकल आबंध, बी केवल द्वि आबंध, सी में केवल त्रि आबंध और डी एक एकल और 3 द्वि आबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन जो है केवल एक आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सत्य है? सत्य की पहचान करना है। ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी आबंध होते हैं, बिल्कुल गलत है। कॉपर सल्फेट एक आयोनिक यौगिक नहीं है, ये गलत है यौगिक। सी में है H2S एक सहसंयोजिक यौगिक है, ये बिल्कुल सही है। H2S एक संयोजिक यौगिक है। डी में जो है CO2 और Ca दोनों आयनिक यौगिक है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। सी में लकड़ी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। डी जो है चीनी का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? इसका सही उत्तर है जो इस ए में Cu प्लस एल्युमिनियम, बी में कॉपर Sn प्लस तथा Zn, सी में Cun Zn तथा निकेल, डी में Cun एल्युमिनियम Sn। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कॉपर सीसा और Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? ए हेनरी बेकरूल, बी सत्येंद्र नाथ बोस
और सी जोन्स जैकब बर्जेलिस और डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर हेनरी बेकुरल, रेडियोधर्मिता की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है। ए में परमाणु संख्या, बी एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी परमाणु आकार और डी में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका सही उत्तर होगा डी, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई थी? ए में 1911, बी 1912, सी 1913 और डी 1914। बिहार की स्थापना जो है 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ए गया, बी पटना, सी भागलपुर और डी बोधगया। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पहला दलाई लामा, बी नीलम बेंदाफुरी, सी रघुराम पिल्लरी सेट्टी और डी दामोदर मोजा को। तो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? दामोदर मोजे को। और 56वां मिला था 56वां नीलमणि फुकन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी कब वर्चुअल एशियो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? अब तो ये हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को। पीएम मोदी कब वर्चुअल एशियो शिखर सम्मेलन का 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में? तो इस ए में माउंट आबू, बी खजुराहो, सी भुवनेश्वर और डी औरंगाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए माउंट आबू। कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ? माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ए 1968, बी 1975, सी 1965 और डी 1972। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ए में गॉर्डन ई मूरे, बी एलन ट्यूरिंग, सी चार्ल्स बाइबेज और डी जेम्स गॉसलिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक जो कंप्यूटर का जनक है वो जॉन एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को माना जाता है और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बाइबेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? इसका सही ए में 20, बी 21, सी 12 और डी 22। पहले 20 था लेकिन अब हो गया 12 सब मिला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्री तक दांडी मार्च शुरू किया था? ए में 1929, बी 1927, सी 1930 और डी 1928। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी भारत पेट्रोलियम, डी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में प्रथम परमाणु का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ए में 1974, बी 1973, सी 1999 और डी 1976। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ए में नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार जो घटना कब हुआ था? ए 15 अगस्त 1919, बी 20 दिसंबर 1919, सी 13 अप्रैल 1919 और डी 25 मई 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, ये गलत है। सी यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, ये भी गलत है। सी में यह तुर्की के सुल्तानों के समर्थन में एक आंदोलन था, ये बिल्कुल सही है।
यह जालियांवाला बाग के खिलाफ आंदोलन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ए मुख्य न्यायाधीश को, बी मुख्य चुनाव आयुक्त को, और सी भारत के राष्ट्रपति को, और डी प्रधानमंत्री को कभी भी महाभियोग से नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिफू दर्रा कहाँ स्थित है। ए हिमालय की पीर पंजाब श्रेणी में, बी अरुणाचल हिमालय में, सी कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में, और डी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी कोयम्बटूर और डी जयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डेट्रॉइट ऑफ एशिया चेन्नई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। ए मधुसूदन दत्त, बी रामगोपाल घोष, सी हेनरी विवियन डेरिजियो और बी डी कृष्ण मोहन बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हेनरी विवियन डेरिजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार निम्नलिखित किस शहर में स्थित है। ए कानपुर, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके आगे मैथ है, तो अगला सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पूरा सेट मिल जाएगा 27 का 27। और जो इसके बाद फिर एसके झा का बुक है उस बुक से भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल वाचिंग दिस वीडियो।